एक मार्मिक और रहस्यपूर्ण कहानी। विमल इन दिनों बेहद परेशान था। अपनी मां सरस्वती के प्रति उसका प्यार गहरा था, लेकिन उसकी पत्नी कामनी और बच्चों को उनकी मां से अजीब सी नफरत थी। सरस्वती की एक आंख नहीं थी और उनकी कमर भी 90 डिग्री पर झुकी रहती थी। हालांकि वो अपना काम खुद कर लेती थी, फिर भी घर के अन्य सदस्यों के लिए वे एक बोझ लगती थीं। एक दिन विमल का बेटा अखिल अपने दोस्तों के आने की तैयारी कर रहा था। सरस्वती ड्राइंग रूम के एक कोने में चुपचाप बैठी थीं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने सख्त लहजे में कहा। सरस्वती ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। नहीं, आप यहाँ नहीं रहेंगी, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल चिल्ला उठा। कामनी ने तुरंत बेटे का पक्ष लिया और सरस्वती को ऊपर के कमरे में जाने को कहा। सरस्वती बिना कुछ कहे अपनी झुकी कमर और कांपते हाथों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। विमल ये सब देख रहा था। उसका दिल मां के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह असहाय था। कामनी ने एक रात विमल से कहा, अब कुछ करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब की पत्नी जब आई थी, मां जी को देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कह दिया कि वो दूर की रिश्तेदार हैं। विमल का दिल टूट गया। वो कुछ नहीं कह सका। कुछ दिनों बाद सरस्वती ने खुद पहल की। बेटा, मुझे गांव छोड़ आओ, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, उन्होंने कहा। विमल ने हिचकिचाते हुए मां को गांव छोड़ दिया। उनके अकेलेपन का दर्द उसे परेशान करता रहा, लेकिन वह पत्नी और समाज के दबाव में चुप रह गया। अमेरिका में रहने वाले विमल के चाचा डॉक्टर रमेश भारत लौटे। जब उन्होंने पूछा कि सरस्वती कहाँ है, तो कामनी ने ठंडे लहजे में कहा, वो गांव में रहती हैं। डॉक्टर रमेश सब समझ गए और तुरंत गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि सरस्वती तेज बुखार में असहाय पड़ी थीं। रमेश दौड़कर उनके पास गए और उनके पैर छूकर फूट फूट कर रोने लगे। वाह विमल, ये हालत है तेरी माँ की, रमेश ने कड़क आवाज में कहा। डॉक्टर रमेश ने एक गहरा राज उजागर किया। विमल, जब तुम 1 साल के थे, छत से गिरने की वजह से तुम्हारी एक आंख और रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी। तुम्हारी माँ ने अपनी एक आंख और बोन मेरो देकर तुम्हें बचाया था। आज तुम जिस ऊंचे मुकाम पर हो, वो उन्हीं की देन है। कामनी और बच्चों का सिर शर्म से झुक गया। विमल खुद को पापी मानने लगा। वह दौड़कर माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपका अपराधी हूँ, अब आप ही हमारे साथ रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलिए, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच मत रहिए। लेकिन सरस्वती ने प्यार से रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, मैं यहीं रहूंगी, मेरा परिवार मुझे अब समझ गया है। कामनी और बच्चों ने सरस्वती से माफी मांगी। सरस्वती ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, माँ तो माँ होती है, सब कुछ माफ कर देती है। इस कहानी ने दिखाया कि एक माँ का दिल कितना विशाल होता है। वह अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर कष्ट सहती है, लेकिन परिवार को उसकी कुर्बानियों को समझना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की कुर्बानियों का सम्मान करना और उनका आदर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सीख, परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करें। समाज और बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने रिश्तों की कद्र करें। माँ की ममता और त्याग को कभी न भूलें, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ ऐसी होती है जो दर्द में भी मुस्कुराती है और अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर कष्ट सहती है। अगर माँ के त्याग ने आपका दिल छू लिया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने का हौसला देगा।